नमस्कार दोस्तों, रेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, एग्ज़ाम की जो डेट है टीजीटी पीजीटी की वो नज़दीक आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मई में टीजीटी का और जून में जो है पीजीटी का पेपर होगा। तो आप सब जो है अपने लक्ष्य को फोकस रख के डेट के अकॉर्डिंग सारे सिलेबस का रिवीजन करते रहिए। प्रश्न सॉल्व करिए, क्वेश्चन देखिए, जहाँ से आपको लगे कि हमारा टॉपिक यहाँ पे गड़बड़ है, हमें क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, उस टॉपिक को डिटेल में अच्छे से पढ़िए। और चीज़ें अगर आप ऐसे तारतम्यता बना के रखेंगे तो फिर आपका सिलेक्शन निश्चित है। लेकिन ये सोचो कि हम एक दिन 4 घंटा पढ़ लें और 5-6 दिन पढ़े ही नहीं, तो फिर आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है। आपको निरंतर पढ़ना है, तारतम्य बना के निरंतर लगातार पढ़ाई करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आप सब देख ही रहे हैं, क्या है? हिंदी पत्रकारिता। हिंदी पत्रकारिता इसके पहले भी हमने बताया, अभी ये दूसरा भाग है। जो पत्रिकाएं बच गई थी इम्पॉर्टेंट, वो आज है दूसरे भाग में। इसके बाद भी जो समकालीन पत्रिकाएं हैं वो भी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, उसकी भी ट्रिक हम आप लोगों को बताएंगे। ये भी आज हमने आप लोगों को ट्रिक से बताने के लिए लिखा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत कंफ्यूज करती हैं और हमारा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आता है। ट्रिक जो है वो समझ आ रही है। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो तरीका है वो सही है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से चीज़ों को याद करते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्या है हिंदी पत्रकारिता। सभी को पता है कि हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत पंडित जुगल किशोर के का जो पत्र है उदंत मार्तंड, उसके प्रकाशन से होता है, वही शुरू में आती है और 1 साल के बाद ही वो बंद हो जाती है। लगभग कितना, 1 साल के बाद, हाँ 1 साल के बाद वो बंद हो जाती है। तो अब हम पढ़ेंगे सदादर्श। कौन है? सदादर्श हैं, जिसके संपादक हैं कौन? श्रीनिवास दास। और 1847 समय है, मासिक है ये पत्रिका और काशी से निकलती है। हमने इसको याद किया कि सदादर्श, आदर्श, जहाँ पे आदर्श रहता है लोग वहीं निवास करना चाहते हैं। देखो, जिस घर में झगड़ा झंझट ये सब होता रहता है वहाँ पे कोई रहना नहीं चाहता, वहाँ पे कोई निवास नहीं करना चाहता है। जहाँ पे लोग प्रेम से सौहार्द से रहें वहाँ पे रहने का मन करता है। तो क्या है, आदर्श जहाँ होगा वहीं पे निवास करने का मन करेगा। श्रीनिवास दास, जहाँ पे आदर्श होगा, सदादर्श होगा, वहीं पे निवास करते हैं लोग। और ये 1847 है, मासिक है। क्या है ये? मासिक है, निवास मासिक, ऐसे याद कर लो। निवास सा आया है और इसका जो वो है वो भी क्या है? मासिक है, निवास मासिक। इसके बाद कहाँ ये सदादर्श देखने को मिलता कहाँ है? काशी में, बनारस जिसको शंकर की नगरी कहा जाता है, तो वो वहाँ पे क्या देखने को मिलता है? सब लोग बहुत प्रेम से रहते हैं, सौहार्द से रहते हैं। तो सदादर्श कहाँ देखने को मिलेगा हमें? काशी में देखने को मिलता है। और ऐसे याद कर लो, वहाँ के लोग मांस वगैरह नहीं खाएंगे। जो आदर्श, जिसके पास देखो आदर्श है, वो मांस मदिरा मछली ये सब नहीं खाते हैं। जो आदर्श जिसके पास रहेगा वो मांस नहीं खाएगा, मतलब वो मासिक। मान लो कि मांस नहीं खाएगा तो ये कैसी है? मासिक है। और वही निवास करेंगे जहाँ सदादर्श होगा तो निवास दास हो जाएगा। और ये सारी खूबियां हैं कहाँ? तो काशी में हैं और काशी से इसका संपादन होता है। भारत बंधु तोताराम इसके संपादक हैं। पूछा जाता है भारत बंधु के संपादक कौन है, तो तोताराम हैं। और 1876 समय है, साप्ताहिक है। और ये अलीगढ़ से, इसको ध्यान देना कि अलीगढ़ से जो है ये निकलती थी। इसको हमने याद किया। देखिए, भारत का बंधु कौन है? तोता है। तोता पहले लोग, अब तो कम मिलता है, लेकिन एक पिंजरे में अक्सर देखा जाता था, तोता सब लोग पालते थे। तोता अक्सर गेट पे सबके रहता था। तो वो कैसा? मनुष्य की तरह बोलता है, जैसे उसको सिखाओगे वैसे ही बोलता है। तो तोता क्या हो जाएगा? भारत का बंधु हो जाएगा। तोता क्या हो जाएगा?
बंधु कौन है? तोता है, तो तोता राम हो जाएगा। और सप्ताह, सप्ताह में हम इसको देखते हैं और ये अलीगढ़ के ताले में बंद रहता है। जो पिंजरा है उसका ताला कहाँ का है? अलीगढ़ का ताला फेमस है ना, तो अलीगढ़ के ताले में ये बंद रहता है। भारत बंधु कौन है? भारत का बंधु तोता है, तोताराम। और साप्ताहिक पत्र है, ये अलीगढ़ के ताले में बंद रहता है। जो पिंजरा है वो अलीगढ़ के ताले में बंद है, ऐसे याद कर लो। इसके बाद क्या है? भारत मित्र, भारत मित्र है, यहाँ बंधु है, यहाँ मित्र है। मित्र है रुद्रदत्त, मित्र रुद्र, यहाँ पे भी देख रहे हैं रा है, ये त्रा में भी रा आ रहा है। तो रुद्रदत्त भारत मित्र 1877 कहाँ से निकलती है? कलकत्ता से। मित्र कलकत्ता से, भारत मित्र, ऐसे याद कर लो, भारत मित्र रुद्र, लगभग सेम इसका उच्चारण हो रहा है, भारत मित्र रुद्र। और फिर क्या है, कहाँ से निकलती है? कलकत्ता से निकलती है। हिंदी प्रदीप है बाल कृष्ण भट्ट की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान देना। हिंदी प्रदीप बाल कृष्ण भट्ट की 1877 इसका समय है। और मासिक पत्र है, प्रयाग से निकलती थी। इसका जगह पूछ लेता है कि कहाँ से निकलती थी, तो ये प्रयाग से निकलती थी। अब याद कैसे करें? प्रदीप कब होगा? जब कोई भट्ट की आवाज़ होगी ना, जब हम पटाखा फोड़ते हैं ऐसे भट्ट की आवाज़ होती है और दीप निकलता है कि नहीं, प्रदीप मतलब दीप हो जल जाते हैं। जब भट्ट की आवाज़ होती है तभी दीप जलता है। और यहाँ पे देख रहे हैं डबल टा है और यहाँ डबल सेवन है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। भट्ट में भी सेम सेम शब्द है और यहाँ पे भी सेम सेम आएगा। आप लोग 77 लिखोगे, 1877 मैंने याद कर लिया था ऐसे। और जो ये प्रदीप, दीप जलाकर ही क्या करते हैं, मतलब जब भट्ट की आवाज़ होती है, कुछ प्रदीप निकला तो उसी पे मांस वगैरह भी पकाया जाता है ना। जब आवाज़ होगी भट्ट की और प्रदीप जलेगा तब उसी पे मांस वगैरह भी बनाते हैं लोग। और ये निकलती कहाँ है? प्रयाग से निकलती है। कहाँ से? प्रदीप कहाँ जलेगा? प्रयाग में जलेगा। अभी महाकुंभ भी लगा हुआ है, तो प्रदीप कहाँ जलेगा? प्रदीप प्रयाग में। प्रा और नाम में भी देखो प्रा आ रहा है, ये ऐसे लिंक कर लो, यहाँ भी प्रा है और प्रयाग में भी पा है, तो ये हो जाएगा प्रयाग। फिर से देखो, जब प्रदीप जलेगा, कब जलेगा? जब भट्ट की आवाज़ होती है, 1877। और यहाँ मांस भी जो है प्रदीप जला के ही बनाते हैं। और यहाँ प्रयाग से निकलती, प्रा दोनों में है, प्रदीप में भी प्रयाग में भी। इसके बाद है सार सुधानिधि, सदानंद मिश्र हैं और 1878 इसका समय है। साप्ताहिक पत्र है कलकत्ता से। ये थोड़ा सा कम पूछा जाता है, लेकिन याद कर लो, सार सुधानिधि किसका है? सदानंद का है। जिसके पास देखो सुधा रहेगी ना, जिसके पास सुधा रहेगी, मतलब जिसका मन अमृत की तरह होगा, वो हमेशा आनंद में ही रहता है। सदानंद मतलब जिसके पास सुधा निधि, जिसके पास अमृत का सागर, निधि मतलब सागर, जिसके पास अमृत का सागर है वो हमेशा आनंद में रहेगा, सदा आनंद में रहेगा। जिसके पास सुधा निधि है वो हमेशा सदा आनंद में रहेगा। और आनंद जो है इनको कब मिलता है? सप्ताह में एक बार मिलता है, जब छुट्टी होती है। और निकलती कहाँ से है? कलकत्ता से निकलती है। आनंद कादम्बिनी, यह भी देख लो, आनंद कादम्बिनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है, 1881 में निकलती है। मासिक पत्र है और यह मिर्जापुर से निकलती है। कहाँ से? मिर्जापुर के। सभी को पता होगा कि जो बद्री नारायण प्रेमघन चौधरी हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं? मिर्जापुर के। तो मिर्जापुर से वो निकालते हैं 1881 में। एक क्या है? आनंद कादम्बिनी। क्या है? आनंद कादम्बिनी। हमने इसको याद किया था जब बदली होती है ना, जब बादल छा जाते हैं, बदरी, बदली को बदरी कहा जाता है, तो जब बदरी छा जाती है तो क्या होता है? बड़ा आनंद, बहुत ही अच्छा लगता है, चारों तरफ ऐसे बहुत ही अच्छा वातावरण होता है। आप लोग कभी देखिए, जब आनंद कब होता है? जब बदरी छा जाती है। आनंद कब हुआ? कादम्बिनी जब बदरी छा गई। और हमको ऐसे याद किया कि जब बहुत जो मांसाहारी होंगे उनको मांस जब बनता है, मतलब
जब नॉनवेज बनता है तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है ना, आनंद में आता है। आनंद कब आएगा? जब मांस की पार्टी होगी तब क्या होगा? आनंद आता है। और कहाँ से निकलती है? मिर्ज़ापुर से। तो ये रहने वाले मिर्ज़ापुर के थे, तो इसमें ट्रिक लगाने की ज़रूरत ही नहीं, मिर्ज़ापुर से निकालते थे। आनंद हमें कब मिलता है? जब बदरी छा जाती है और जब हम मांस कुछ बनाते हैं, मासिक मतलब मांस बनाते हैं, तब भी हमें आनंद मिलता है। इसके बाद है भारतेंदु। भारतेंदु पत्रिका है, नाम नहीं है, भारतेंदु नाम से जो पंडित राधाचरण गोस्वामी हैं वो निकालते थे। और 1884 ईस्वी में वृंदावन से, कहाँ से निकलेगी ये? वृंदावन से। राधा कहाँ रहती हैं? वृंदावन में ही तो रहेंगे। बहुत पूछा जाता है कि भारतेंदु पत्रिका के संपादक राधाचरण गोस्वामी हैं, यह कहाँ से निकलती थी? तो ये वृंदावन से। भारतेंदु भारतेंदु के जो कुछ ये रिलेशन में आते थे पंडित राधाचरण गोस्वामी, तो ये कहाँ ये निकालते हैं भारतेंदु। और राधा कहाँ रहती हैं? वृंदावन में रहती हैं। तो राधाचरण गोस्वामी का क्या हो जाएगा? कहाँ से निकलती है? वृंदावन से निकलती है। इसके बाद है ब्राह्मण। ब्राह्मण के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र, सब जानते होंगे। 1883 का समय है, 1883। और यह मासिक पत्र है, कानपुर से निकलती है। कहाँ से? ये कानपुर से निकालते हैं, याद रखना। मासिक पत्र है, कानपुर से निकालते हैं। ब्राह्मण हमने याद कर लिया कि ब्राह्मण क्या होते हैं? बड़े प्रतापी होते हैं। ब्राह्मण को क्या मतलब? जो पंडित मतलब क्या होता है? ज्ञानी। जो महात्मा होते हैं, ज्ञानी होते हैं। यहाँ जाति से नहीं रिलेशन है। मतलब कहा जा रहा है कि जो पंडित किसे कहा जाता है? जो ज्ञानी होता है, वेदों का ज्ञाता होता है। तो ब्राह्मण क्या होते हैं? बड़े प्रतापी होते हैं। ब्राह्मण क्या होते हैं? प्रतापी होते हैं। तो ब्राह्मण पत्रिका किसकी हो जाएगी? प्रताप नारायण मिश्र की। और 1883 ईस्वी है। लेकिन ब्राह्मण एक चीज देखना, मांस नहीं खाते हैं। यहाँ पे क्या है, ऐसे याद करना है, ब्राह्मण मांस नहीं खाते हैं, मासिक नहीं है, वो मासिक नहीं है। और ब्राह्मण लोग क्या करते हैं? कानपुर, वो जो है कान के बड़े तेज होते हैं, उचक्के होते हैं। कान क्या है उनका? अगर कथा कह रहे हैं, कोई बात कर रहा है, तुरंत उनको पता चल जाएगा कि कोई बतिया रहा है। तो कान क्या है उनका? बड़ा ऊंचा रहता है ब्राह्मण का, ऐसे याद कर लो। नागरी नीरद है। नागरी नीरद जो है वो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का है। 1893 ईस्वी है, साप्ताहिक पत्र है। और मिर्जापुर से ये भी निकलती है, याद रखना। नागरी नीरद और आनंद कादामिनी दोनों इन्हीं की है। नागरी नीरद, बद्री जब होती है तो क्या हो जाता है? नीरद ही नीरद हो जाता, मतलब नीर नीर ही हो जाता हर जगह। नीर मतलब पानी। तो जब बद्री होती है तो नीर हर जगह हो जाता है, मतलब नीरद। नगर में हर जगह क्या हो जाएगा? नीर ही हो जाएगा। तो बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। और यह कब होगा? सप्ताह में एक बार होता है, मिर्जापुर से निकलती है। सप्ताह में एक बार क्या हो जा रहा है? नीर नीर मतलब संडे को सब लोग पूरा क्या हो, बारिश हो रही है और बारिश बदरी हो रही है। बदरी के बाद क्या हो रहा है? पूरा नगर जो है नीर ही नीर हो जा रहा है। सरस्वती पत्रिका सबको पता होगा, शुरुआत जो करते हैं वो चिंतामणि घोष करते हैं। अगर पूछे कि संस्थापक कौन है तो चिंतामणि घोष हैं। 1900 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। यह मासिक पत्र, और तब यह काशी से निकला था। पहले क्या होता था? यह काशी से निकलता था, बाद में कहाँ से निकलने लगा? प्रयाग से निकलने लगा। पहले काशी से, बाद में प्रयाग से। 1900 जगह ही नहीं बची है। 1903 से लेकर 1920 तक जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी कौन होते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी होते हैं सरस्वती पत्रिका के संपादक। और उन्होंने ही इसको क्या किया? चरमोत्कर्ष पे पहुंचाया। पूछा जाता है हिंदी में कहानी की शुरुआत किस पत्रिका से माना जाता है? हिंदी में कहानियों का जो विकास है वह किस पत्रिका से हुआ? तो सरस्वती पत्रिका से हुआ। 1900 ईस्वी से सरस्वती पत्रिका से कहानियों का विकास माना जाता है। तो आप सब एकदम देखिए, इजी है, ऐसे याद करेंगे तो चीजें टिकी रहेंगी। फटाफट देख लो। आदर्श कहाँ होगा? आदर्श जहाँ रहेगा वहीं निवास करेंगे। बंधु कौन होता है? तोता होता है। मित्र रुद्र,
और प्रदीप प्रदीप कब होगा, दीप कब उज्ज्वलित होगा, जब भट्ट की आवाज होगी। और सार सुधा निधि, जिसके पास सुधा निधि है वही आनंद में रहेगा। आनंद कब होता है, जब बदरी होती है। आनंद कब होता है, जब बदरी होती है। भारतेंदु पंडित राधाचरण गोस्वामी ब्राह्मण प्रतापी होते हैं। और नगर में नीर ही नीर कब हो जाता है, जब बदरी होती है। और सरस्वती जो है चिंतामणि, सरस्वती की जिसके पास है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसके पास सरस्वती है, जिसके पास विद्या है, जो पढ़ता लिखता है, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो कहीं भी कुछ भी कर सकता है, कमा के खा सकता, खुद अपना खर्चा चला सकता है। तो कैसी लगी हमारी ट्रिक आप सब ज़रूर बताइएगा। ऐसी वीडियो आपको देते रहेंगे। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।